स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में फंसे ममता सरकार में मंत्री रहे पार्थ चटर्जी अब कैबिनेट से बाहर हो गए हैं, लेकिन ईडी की जांच इस पूरे मामले में लगातार तेज है और पार्थ चटर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब एक के बाद एक जो चौंकाने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं, उसमें ईडी को अहम जानकारी मिली है। दरअसल ईडी की नजर अब पार्थ चटर्जी की एक और दोस्त पर है और उस दोस्त के पासपोर्ट से मलेशिया जाने की जानकारी भी मिली है। आखिर वो दोस्त उनकी मलेशिया क्यों गई थी, इसको लेकर पूछताछ लगातार पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी से भी हो रही है। ईडी ने उनके दोस्त के पासपोर्ट, उनकी फोटो समेत जो तमाम दूसरे दस्तावेज थे वो फिलहाल केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी इकट्ठा कर रही है। अब ईडी इस बात की जानकारी जुटा रही है कि आखिर क्या मलेशिया घूमना सिर्फ एक बहाना था ताकि पैसों को ठिकाना लगाया जा सके। ये सवाल है, क्योंकि जिस तरह से इस पूरे मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं और जिस तरह से नोटों के बंडल मिले हैं, लगभग 50 करोड़ रुपए का कैश अब तक ईडी बरामद कर चुकी है। और ये कैश पार्थ चटर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल सरकार में शिक्षा मंत्री रहे हैं, उनकी जो करीबी दोस्त हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके 2 अलग अलग फ्लैट पर जो छापेमारी ईडी ने की है, वहां से ये कैश बरामद हुआ है। तो ईडी को ये शक है कि दरअसल कुछ पैसों को ठिकाने लगाने के लिए क्या उनकी एक और दोस्त जो है वो मलेशिया गई थी, क्योंकि उनके पासपोर्ट से ये जानकारी मिली है। और आने वाले वक्त में ईडी पार्थ चटर्जी की उस दोस्त को भी रडार पर ले सकती है, क्योंकि इस बात का जिक्र लगातार अर्पिता मुखर्जी भी कर रही है। उनका ये कहना है कि दरअसल वो इस पूरे मामले में निर्दोष है, क्योंकि उनके फ्लैट का सिर्फ इस्तेमाल किया गया था। ये तमाम रकम रखने के लिए उन्होंने ये भी खुलासा किया ईडी की पूछताछ में कि दरअसल जिस फ्लैट में ये कैश रखा जा रहा था, वहां जाने की अनुमति किसी को भी नहीं थी। सिर्फ पार्थ चटर्जी और उनके वो करीबी लोग जो कैश रखते थे वही उस फ्लैट में जा सकते थे, उन्हें जाने की इजाजत वहां नहीं थी। इतना ही नहीं, 11,000 रुपये जो मेंटेनेंस था वो भी अर्पिता मुखर्जी की ओर से नहीं दिया गया था। ये तमाम बड़ी बातों का खुलासा जो है वो अर्पिता मुखर्जी ने इस पूरे मामले में किया है। लेकिन फिलहाल इतना तय है कि पश्चिम बंगाल में जो ये शिक्षक भर्ती घोटाला निकलकर सामने आया है और जिस तरह से ईडी को ये 50 करोड़ रुपए की नकदी, वहीं सोना और तमाम दूसरी चीजें, कई आपत्तिजनक चीजें भी ईडी ने इस छापेमारी के दौरान बरामद की हैं, तो उसको लेकर लगातार छानबीन जो है, जांच जो है वो ईडी की तेज हो चुकी है। ईडी के अधिकारियों का ये मानना है कि ये हैवी वेट जो राजनेता है वो दरअसल पश्चिम बंगाल में शिक्षकों की भर्ती के लिए घोटाले में शामिल अन्य लोगों की भूमिका के बारे में खुलासा करना शुरू करेंगे। उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी ने पहले ही इस मामले में बात करना शुरू कर दिया है। खुलासे लगातार वो कर रही हैं। पूछताछ करने वाले अधिकारियों को बताया है कि पार्थ चटर्जी द्वारा उनके साथ केवल एक बैंक जमाकर्ता के रूप में व्यवहार किया गया था, ताकि वे कुछ एहसान के बदले नकद और अन्य कीमती सामान उनके पास रख सके। तो इस तरह से ये पूरा जो मामला था इसे अंजाम दिया गया। इस तरह से अर्पिता के फ्लैट का इस्तेमाल किया जा रहा था। ये अर्पिता मुखर्जी की ओर से खुलासे किए गए हैं। हालांकि पार्थ चटर्जी क्या कुछ खुलासे इस पूरे मामले में कर रहे हैं, ऐसी अभी तक कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। तमाम बड़े सवाल उनके सामने हैं कि आखिर ये पैसा कहां से आया, क्या पैसा उनका है या फिर इस तरह से इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले में ये पैसा अलग अलग जगहों से वसूला गया है। क्या नौकरी के नाम पर लोगों से ये इतनी रकम वसूली गई है। ये खबर हालांकि सामने आ चुकी है कि कॉलेज को मान्यता दिलाने तमाम अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में ये घोटाले पश्चिम बंगाल में हुए हैं, जिसमें ये रकम वसूली गई है। तो आपको ये बता दें कि इस पूरे मामले में ईडी की छानबीन लगातार तेज है। एक तरफ
तरफ पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी से आज एक बार फिर ईडी के अधिकारी पूछताछ करेंगे। क्या कुछ खुलासे अर्पिता मुखर्जी इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में करेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर खबर ये भी है जो ईडी के सूत्रों के हवाले से सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि ईडी के अधिकारियों के द्वारा कि अब हम पार्थ चैटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी द्वारा बनाई गई एक मुखौटा कंपनी यानी एक फर्जी कंपनी के स्वामित्व वाली संपत्ति की भी तलाश कर रहे हैं। तो एक फर्जी कंपनी का भी जिक्र हुआ है। घरों और फ्लैटों के अलावा हमें बंटाला लेदर कॉम्प्लेक्स क्षेत्र में जमीन की जानकारी मिली है, जिसे कथित तौर पर शेल कंपनियों में से एक इच्छी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा खरीदा गया था। इस जमीन का जो मूल्यांकन ईडी के द्वारा किया गया है वो करीब 20 करोड़ रुपए से भी ऊपर का है। दरअसल कथित तौर पर बैलिया घाटा में एक परिवार से खरीदी गई थी और संपत्ति का जो मूल्य है वो अकेले 50 से 60 करोड़ रुपए से अधिक भी हो सकता है। ये भी ईडी के सूत्रों के हवाले से जानकारी दी जा रही है। तो फिलहाल ईडी के सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि अर्पिता मुखर्जी जो है वो मुखौटा यानी फर्जी कंपनियों से भी जुड़ी हैं और शेल कंपनियां कथित तौर पर अर्पिता के फ्लैट से ही संचालित की जाती थी। यानी अर्पिता मुखर्जी के जो फ्लैट हैं उनका इस्तेमाल इस तरीके से फर्जी कंपनियों को चलाने और साथ ही इन तमाम घोटालों के जो कैश था जो उसे रखने के लिए तमाम सोने और तमाम जो मोबाइल फोन हैं जब्त किए गए हैं, इन तमाम चीजों को रखने के लिए किया जा रहा था। तो क्या अर्पिता मुखर्जी को इसकी जानकारी नहीं थी, जो खुद को इस पूरे मामले में निर्दोष बता रही हैं और कह रही हैं कि एक एक पैसा जो है वो पार्थ चैटर्जी का है। यानी ममता सरकार में जो मंत्री रहे हैं पार्थ चैटर्जी, वो उनका पैसा है, इस पूरे मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है, ये लगातार वो कह रही हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे घोटाले में अच्छी तरह से कहीं ना कहीं मुश्किल में फंस चुकी हैं। जिस तरह से न सिर्फ पार्थ चैटर्जी बल्कि मानिक भट्टाचार्य जो कि टीएमसी के नेता हैं, दरअसल उनसे भी ईडी पूछताछ करेगी, उन्हें भी समन भेज दिया गया है। तो ये पूरा घोटाला सिर्फ पार्थ चैटर्जी तक सीमित नहीं है, बल्कि कई और टीएमसी के नेता हैं जो इस पूरे घोटाले में फंसते नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल ईडी की टीम लगातार इस पूरे मामले में छानबीन कर रही है। अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ के दौरान कई बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिसमें उनके घर से जब्त किया गया सारा पैसा पश्चिम बंगाल के मंत्री पार्थ चैटर्जी का है, ये खुलासा उनकी तरफ से किया गया है। साथ ही अर्पिता मुखर्जी ने दावा किया है कि पार्थ के आदमी ही यहाँ पैसा लेकर आते थे, रखते थे, या कभी मंत्री पार्थ चैटर्जी खुद आते थे वहां उस कमरे में जहां पैसा रखा जाता था, उस कमरे में अर्पिता मुखर्जी को जाने की अनुमति नहीं थी, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो इस तरह से एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। हालांकि अर्पिता मुखर्जी खुद को निर्दोष बता रही है, ईडी की पूछताछ में वो लगातार बिलबिला रही हैं, लेकिन ये घोटाला अपने आप में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए न सिर्फ मुश्किलों भरा है, बल्कि कहीं ना कहीं पश्चिम बंगाल को भी शर्मसार कर रहा है। जिस तरह से ये बड़ा शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया है, जिसमें 50 करोड़ रुपए कैश, साथ ही सोना और तमाम मोबाइल फोन, आपत्तिजनक चीजें, तमाम दस्तावेज, तमाम डिजिटल सबूत जो हैं वो ईडी के हाथों लगे हैं। तो अपने आप में ये घोटाला फिलहाल न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि ममता बनर्जी सरकार के लिए मुसीबत का सबब बन चुका है। ममता बनर्जी भी इस घोटाले में फंस सकती हैं, इस तरीके की खबरें भी लगातार सामने आ रही है, क्योंकि ये लगातार बीजेपी का कहना है कि अगर पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा घोटाला चल रहा था, अगर इस तरह से वसूली इतने बड़े पैमाने पर हो रही थी, तो क्या आलाकमान को इसकी जानकारी नहीं थी? तो क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसकी जानकारी नहीं थी? हालांकि ममता बनर्जी जिस तरीके की बयानबाजी इस पूरे मामले में कर रही है वो बेहद चौंकाने वाला है, क्योंकि पहले ममता बनर्जी ये कह रही थी कि पार्थ चैटर्जी जो है अगर वो कोर्ट में दोषी पाए
चाहते हैं तो उन पर टीएमसी कार्रवाई करेगी। लेकिन उसके बाद जब बवाल बढ़ा और उनकी अपनी ही पार्टी में मतभेद शुरू हुए, जब उनके ही अपने नेता पार्थ चटर्जी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे, तो उसके बाद ममता बनर्जी को मजबूरन पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से बाहर करना पड़ा। लेकिन अब ये देखना होगा कि ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर क्या कहती हैं, क्योंकि अभी तक पार्थ चटर्जी को कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाने के बाद उनका कोई इस पूरे मामले पर बयान सामने नहीं आया है। लेकिन मुश्किलों में जाहिर तौर पर ममता बनर्जी फंसी हुई है। लेकिन वहीं अर्पिता मुखर्जी जो इस पूरे मामले में राज उगल रही हैं, वो पार्थ चटर्जी को कहीं ना कहीं बेहद मुश्किलें वो राज जो खोल रही हैं, वो बढ़ा रही हैं। और पार्थ चटर्जी से आज फिर ईडी पूछताछ करेगी। देखना यह होगा कि पार्थ चटर्जी क्या ईडी के सवालों का जवाब देते हैं या फिर नहीं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।